डेड बॉडी तब तक नहीं लेके जा सकते जब तक आप हमें ये 1 लाख रुपए ना दें, क्यों देखा तो एंटीबायोटिक ड्रिप लगा हुआ था। जो प्रेग्नेंट पेट था, जो पेशेंट था, दैट डाइड। लेके आया था इसको अल्ट्रासाउंड के लिए, मैं इसको ट्रीटमेंट के लिए नहीं लेके आया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज आपके सामने पाकिस्तान की तारीख का, बल्कि इस्लामाबाद की तारीख का एक इंतहाई मुनफरद केस लेकर सामने आए हैं। आपने अक्सर सुना होगा कि हॉस्पिटल्स में जिन लोगों की डेथ हो जाती है तो डेड बॉडीज़ को लेने के लिए भी लाखों रुपए प्राइवेट हॉस्पिटल्स चार्ज करते हैं, लेकिन अब की बार एक पेट था जिसको लेकर जाया गया हॉस्पिटल में, जहाँ पर वेटरनरी डॉक्टर साहब थे उनके पास, और वहाँ पर उसका इलाज कुछ टाइम के लिए किया गया, जिसके बाद डेथ हुई। तो उसके बाद उस पेट की जो डेड बॉडी थी उसको लेकर जाने के लिए डॉक्टर ने रकम का मुतालबा किया। इस सारे केस की तफसील जो है आपको हम बताते हैं, और हमारे साथ मौजूद हैं इस केस को अभी आगे लेकर चल रहे हैं वकील साहब। हम उनसे बात करते हैं कि ये केस है क्या और कब का ये वाक़या है, और इसमें इसकी जो लीगल कंसिक्वेंसेस हैं वो क्या हो सकते हैं। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, ये केस क्या है और बड़ा मुनफरद केस है ये, तो इसको आगे आप अभी इस केस का स्टेटस क्या है, हुआ क्या है, थोड़ा सा हमारे नाजरीन को बताएं। जी, ये तो एक ऐसा केस है जो मैं फ़र्स्ट टाइम इसको डील कर रहा हूँ। इस तरह के केस को हुआ ये था कि पिछले महीने के 25 तारीख को मेरे क्लाइंट अपना पेशेंट लेके गए। लीगल टर्मिनोलॉजी में इसको पेशेंट ही कहते हैं, पेशेंट डील करते हैं। वो पेशेंट लेके गए पेट्स एंड वेट्स, एक क्लिनिक है इस्लामाबाद में, F71 में। वहाँ पर लेके गए कि जी ये जो मेरा पेट है, ये पेशेंट है, ये प्रेग्नेंट है, इसका अल्ट्रासाउंड करें। बजाय ये कि हॉस्पिटल वाले उसका अल्ट्रासाउंड करते, तो अल्ट्रासाउंड की बजाय उन्होंने उसको एंटीबायोटिक ड्रिप लगा लिया। अब जब एंटीबायोटिक ड्रिप लगा लिया और शाम के टाइम मेरे क्लाइंट को कॉल की कि जी आप मज़ीद 1 लाख रुपए जमा करें, क्योंकि आपके पेशेंट की हमने ट्रीटमेंट शुरू की है। पैसे जमा करने के लिए जब मेरे क्लाइंट पहुंचे हॉस्पिटल, देखा तो एंटीबायोटिक ड्रिप लगा हुआ था। उन्होंने एहतजाज किया, उस ड्रिप को तो हटा लिया गया, लेकिन उसके कंसीक्वेंसेस ये हुए कि जो प्रेग्नेंट पेट था, जो पेशेंट था, दैट डाइड। अच्छा, इस हवाले से जो ये आप बता रहे थे कि उन्होंने कहा कि डेड बॉडी तब तक नहीं लेकर जा सकते जब तक पैसे नहीं देते, वो क्या बात है? वो ये बात है जी कि आप डेड बॉडी तब तक नहीं लेके जा सकते जब तक आप हमें ये 1 लाख रुपए ना दें, क्योंकि हमने इसकी ट्रीटमेंट की है, इसकी मेडिकेशन हुई है, हमारी सर्विसेज है, हमने फिर जो दवाई है इसको लगाई हुई है, उन सारों के पैसे मिला के और अपनी फ़ीस की मद में 1 लाख रुपए का मुतालबा उनसे किया। जब इन्होंने एहतजाज किया कि जी मैं सिर्फ लेके आया था इसको अल्ट्रासाउंड के लिए, मैं इसको ट्रीटमेंट के लिए नहीं लेके आया था, तो उन्होंने फिर उसको डेड बॉडी देने से इनकार कर दिया। और इसी इनकार पे मेरे क्लाइंट ने फिर उनके ख़िलाफ़ FIR की एप्लीकेशन के लिए FIR के लिए एप्लीकेशन दे दी पुलिस स्टेशन कोहसार इस्लामाबाद में। अच्छा, अब अभी स्टेटस क्या है केस का, और हमारे पास इसको थोड़ा सा आप यूँ भी बता दें कि हॉस्पिटल्स में जो इंसानों के साथ हो रहा है, बड़े बड़े जो प्राइवेट हॉस्पिटल हैं हमारे पास, वहाँ पर भी ऐसा ही होता है। तो हमारे पास लीगली क्या वेज़ हैं, वे आउट इसमें क्या हो सकता है, और कानून क्या कहता है? अगर स्पेसिफ़िकली हम इसी केस की बात करें तो इसमें लॉ बहुत क्लियर है। इस पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट की अभी रिसेंटली जजमेंट आई थी कावान केस में, जो मशहूर था एलिफेंट केस के नाम से, जिसमें ऑनरेबल इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऑनरेबल चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने यही होल्ड किया, तो ऑब्जर्वेशन दी थी कि जिस तरह इंसानों के फंडामेंटल राइट्स है आईन पाकिस्तान में, उसी तरह जानवरों की भी फंडामेंटल राइट्स है, और इनके साथ अगर कोई ज़्यादती होती है, इनकी ट्रीटमेंट ठीक नहीं होती या इन पे जुल्म होता है, तो कानून के मुताबिक उन लोगों के ख़िलाफ़ कार्रवाई की जा सकती है। अब अगर इंस्टेंट केस की हम बात करें तो इस केस में जो सेक्शन 428 है, 429 ऑफ पाकिस्तान पीनल कोड, वो बहुत क्लियरली अट्रैक्ट होते हैं। लेकिन चूँकि इसके लिए स्पेशल लॉ भी बना हुआ है, तो फिर कोर्ट्स की ये कोशिश होती है सबॉर्डिनेट जुडिशरी की कि वो बजाय ये कि इसमें FIR कराए या FIR के ऑर्डर्स दे, या जो वेटनरीज़ है, डॉक्टर्स है, सर्जन्स हैं, उनको अरेस्ट करके जेल में डाल दे। तो पाकिस्तान वेटनरी मेडिकल काउंसिल एक बना है, इनका इदारा है जो इनके कोड ऑफ कंडक्ट को देखता है, इनके प्रोफेशनल मिसकंडक्ट्स को देखता है, इनको रेगुलेट करता है। उनको फिर केसेस रेफ़र करते हैं कि जी ये आपका इदारा है, आपके पास ये बंदा रजिस्टर्ड है टू वर्क एज ए वेटनरी डॉक्टर,
تو آپ ان کے خلاف پروسیڈنگز انیشیٹ کریں. اسی کیس میں بھی ہم نے اپلیکیشن پاکستان ویٹنری میڈیکل کونسل میں جمع کی ہے, PVMC میں جمع کی ہے, اور اس میں ہم نے یہ پریئر کیا ہوا ہے کہ جی یہ جو ڈاکٹر صاحب ہیں یہ مزید پریکٹس کرنے کے قابل نہیں رہے ہیں, یہ جو آپ کی رولز ہے پروفیشنل مس کنڈکٹ کے اس کے زمرے میں آتا ہے, لہٰذا ان کا آپ جو سرٹیفکیٹ آپ نے دیا, جو لائسنس آپ نے دیا ہے ٹو پریکٹس ایز اے ڈاکٹر, وہ کینسل کر دیں. اچھا, اس کی ایکسٹریم سزا کیا ہو سکتی ہے؟ سر اس کی ایکسٹریم سزا تو PVMC کے مطابق کینسلیشن آف دی لائسنس ہے کہ یہ پریکٹس نہیں کر سکے گا عمر بھر. اور اس کے علاوہ جو پیشنٹ مرا ہے تو پیشنٹ کے آنر کے لیے پھر یہ ہے کہ وہ کنزیومر کورٹ کو اپروچ کریں, تو کنزیومر کورٹ آرڈر کر سکتی ہے کہ جی اس سے اتنے پیسے ریکور کر کے اس جو پیشنٹ تھا, جو پیٹ تھا, اس کے مالک کو دیا جائے. چلیں گے, تھینک یو سو مچ. اچھا, اس طرح کا ایک اور کیس بھی 2015 میں ہوا تھا, لیکن اس وقت جو وکٹم تھی وہ ایک بلی تھی جس کی ڈیڈ باڈی بھی انہوں نے نہیں دی تھی اور اس کے لیے بھی لاکھوں روپے کا مطالبہ کیا گیا تھا. تو یہ ایک بڑا انٹرسٹنگ کیس تھا, اور انٹرسٹنگ سے زیادہ یہ ایک المیہ ہے ہمارے ملک کے سسٹم کا کہ جہاں پر آپ دیکھیں کہ کس طرح سے انسان حیوان بھی جو ہے وہ انسانوں کی جو ہوس ہے پیسے کی اس سے نہیں بچ سکا. مزید انشاءاللہ اس طرح کی سٹوریز آپ کے سامنے لاتے رہیں گے. بہت شکریہ.